हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाने वाली हूं। और आज का हमारा एक क्लास नंबर #1, यानी कि मैं एक पेपर को 4 पार्ट में करवाती हूँ, #1, #2, #3 और #4 में। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके यहाँ आता रहे। ठीक है, तो आज जो हम पेपर करने वाले हैं ये हमारा #1 होगा और आज के पेपर में हम 1/9/2022 के सिर्फ नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और आज का हमारा क्लास नंबर 12 है और #1। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में किस देश ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी दिया है जापान। तो जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत देश ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों के बीच है। ठीक, और यहाँ पे बोला है कि उदाहरण में बोला है 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जोड़ना या घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 और 3 में विभक्त करने और 1 और 3 को गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। ठीक, यहाँ पे 13 182 91 दिया है, नेक्स्ट 17 306 153 दिया है। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को हम बुक में ही देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे दिया 13 182 191। ठीक, तो सबसे पहले हम 13 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 13 करेंगे, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक, और 182 को 1/2 से गुणा करेंगे, यानी कि भाग दे देंगे 2 से, तो 91 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 17 306 153। तो 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, प्लस 17 करेंगे 306 हो जाएगा। 306 में गुणा करेंगे 1/2 का तो 153 हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही कौन सा ऐसा ऑप्शन है चारों में जो ये सेम पैटर्न लागू हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 को 2 से भाग देंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी राम बिहारी बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या फिर ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है, सुशीला ने सुबह की सैर शुरू की, उसने पाया कि उस समय उसकी परछाई पीछे की ओर है। ठीक, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ी और फिर पुनः दाएं मुड़ी, अंत में वह दाएं मुड़ी और दौड़ने लगी। वह किस दिशा में दौड़ रही थी? ठीक, तो चलिए आइए क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी हम बुक में ही देखेंगे। देखिए प्रारंभिक बिंदु ये रहती है, बाएं मतलब ऊपर हो जाएगा तो ऊपर मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है तो दाएं राइट साइड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या बोला है, अंत में वह फिर दाएं मुड़ती है तो नीचे मुड़ेगी। ठीक, वह किस दिशा में दौड़ रही है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अंतिम जो बिंदु है उसका कहाँ पे है? तो दक्षिण के दिशा में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भगवान पद्मसंभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए हॉर्नबिल, ऑप्शन बी सागा दावा, ऑप्शन सी गणगौर या फिर ऑप्शन डी हेमिस महोत्सव। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, यानी भगवान पद्मसंभव के सम्मान में हेमिस महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच वार्षिक उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, आगे दिया सागा दावा सिक्किम के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला ये महोत्सव है। ठीक, गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो आकाश का रंग होता है वो हमारा काला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। यदि शब्द डस्टर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने शब्द में कितने अक्षर 2 बार आएंगे? यहाँ पे क्या बोला है ध्यान दीजिए, यानी कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद, स्वर को क्या करेंगे उसके बाद वाले, और क्या बोला है इसमें आगे की प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले से चेंज करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे डस्टर लिखा है। ठीक, DUSTER, और हमारे स्वर में कौन आते हैं? AEIOU, यानी कि AEIOU ये 5 अक्षर में अल्फाबेट में आएंगे जितने भी हमारे, उसके बाद वाले से चेंज करना है। अगर व्यंजन आ गया तो उससे पहले जो अल्फाबेट आते हैं। ठीक, तो DUSTER दिया है हमारा, पर है स्वर के आने वाले बाद अल्फाबेट से चेंज करना है, जो व्यंजन होंगे उनसे पहले जो अल्फाबेट आएंगे उनसे चेंज करना है। तो AEIOU हमारे स्वर होते हैं। ठीक, तो देखिए यू को उसके बाद तो भी कर दिया है, यहाँ पे ई को उसके बाद एफ कर दिया है, और जितने भी व्यंजन आएंगे उससे पहले डी से पहले सी आता है, एस से पहले आर आता है, और टी से पहले एस आता है, और आर से पहले क्यू आता है। ठीक, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन इसमें क्या बोला है, कौन से ऐसे अक्षर होंगे जो 2 बार आए हैं? ठीक, तो ऐसे कोई भी अक्षर यानी कि अल्फाबेट नहीं है जो 2 बार आए हैं, तो ऑप्शन हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो
डैश और जल बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सोडियम और एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2010 तक विश्व में पौधों की विविधता के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत उसमें 10वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 तक जानकारी के अनुसार भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी। ठीक, और एनसीडब्ल्यू की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी उस समय। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर हाटकर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रीजनिंग से संबंधित है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नंबर इसमें अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और दी गई संख्याएं 2 अंक की संख्याएं। ठीक, 13, 56, 46, 23, 16, 34, 25, 19, 78, 85, 86, 24, 29, 73, 94, 92, 64, 62 दिए। ठीक, उपयुक्त श्रेणी में पहले आधे भाग की संख्याओं के योग और दूसरे आधे भाग की संख्याओं के योग का अंतर पूछा है। तो सबसे पहले आप नंबर काउंट कर लीजिए। ठीक, तो देखिए कितने पहले कोई टोटल नंबर है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18। 18 है तो 9 पार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक पार्ट में आधा भाग बोला तो एक पार्ट में 9 को कर देंगे और आधे भाग में दूसरे आधे भाग में 85 से काउंट कर लेंगे। तो पहले वाले का 310 आ जाएगा, दूसरे वाले का कितना 570। फिर दोनों का क्या बोला है अंतर, तो 570 माइनस 310 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष पहला दूसरा तीसरा दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही ये वास्तविक जगत की जानकारी के अनुरूप न हो, तय कीजिए कि कथनों के आधार पर दिए गए निष्कर्ष संभावनाओं में से कौन से कथन सत्य हो सकते हैं। कथन पहला दिया है कुछ कांच खिड़कियां हैं और कुछ खिड़कियां सफेद हैं, और तीसरा दिया है सभी सफेद भंगुर हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले इसकी हम क्या करेंगे, मैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या दिया है इसमें कि कुछ जो कांच हैं वो खिड़कियां हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम किसको बनाएंगे, कांच को बना देते हैं। उसके बाद उसमें से जो कुछ कांच होंगे वो किस में निकल जाएंगे, तो खिड़कियों में क्या हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैपिंग करते हैं कांच की। ठीक, तो कुछ कांच क्या हैं, खिड़कियां हैं, तो इसमें से खिड़कियां बना दिया मैंने, खिड़कियां। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, कुछ खिड़कियां सफेद हैं, तो इन कुछ खिड़कियों को मैं क्या कर दे रही हूँ, सफेद कर दे रही हूँ। ठीक, इसके बाद बोला है सभी सफेद भंगुर हैं, यानी कि जो ये सभी सफेद हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे भंगुर हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए तो निष्कर्ष इसमें क्या बोला, निष्कर्ष कुछ सफेद, देखिए निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ सफेद कांच हैं। तो क्या सफेद और कांच एक दूसरे से कभी टच कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या बोला है दूसरा, कुछ भंगुर कांच हैं। तो देखिए कुछ कांच और ये भंगुर क्या आपस में अटैच हो रहे हैं, तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या दिया, कुछ भंगुर खिड़कियां हैं। तो देखिए क्या कुछ भंगुर खिड़कियों में आ रहे हैं, तो जी हाँ जो कुछ का पार्ट है भंगुर का वो खिड़कियों में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष नंबर तीसरा हमारा एकदम कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन यह है एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं 1, 2 दी गई हैं। आपके कथन में दी गई संपूर्ण जानकारी को सत्य मानते हुए यह तय करना है कि धारणाओं में कौन सा कथन निहित है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कथन क्या दिया है, एक बार कथन को पढ़ेंगे फिर निष्कर्ष। कथन दिया है अधिक चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं। धारणाएं क्या दिया है, चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होती है जिससे परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया लग सकते हैं। और इसमें एक कथन दूसरा दिया है दिन में 2 बार ब्रश करने से दांत मजबूत रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा ए करेक्ट होगा, यानी कि केवल धारणा एक सही है, यानी कि चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होती है जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया लग सकते हैं। ठीक, दूसरा हमारा इसलिए गलत है क्योंकि बोला है दिन में 2 बार ब्रश करने से दांत मजबूत रहते हैं, तो जरूर नहीं आप दिन में 2 बार करें 3 बार करें, दांत मजबूत ही रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने हम अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगले वीडियो में हम थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।